साक्षात अनंत परमात्मा हो या उनकी प्रतिमा हो, उसमें स्पर्श आदि है, मैंने मूर्तता है। और मूर्त तो पुद्गल है, जीव नहीं है। हम इंद्रियों से ग्रहण करते हैं तो हम वास्तव में पुद्गल को ही ग्रहण करते हैं, पुद्गल की ही पूजा करते हैं। तो पुद्गल ही हमारा आराध्य हो जाता है। जीव तो आराध्य नहीं हुआ, पुद्गल आराध्य हो गया। उस पुद्गल प्रतिमा में हम जी जान लगाते हैं, उसी के आराधन से पूजा करते हैं। पूजा पूजा की सामग्री भी पुद्गल, पूज्य भी पुद्गल, हमारा देखना जानना इंद्रिय ज्ञान वो भी मूर्त पुद्गल, सब कुछ मतलब पुद्गल पुद्गल के निमित्त से होने वाला व्यवहार हो गया। और अमूर्तता तो जैसे गायब भी हो गई। और अमूर्तता को तो आचार्य लक्षण नहीं मानते, क्योंकि वो धर्म आकाश काल को खड़ा करके हमारी अमूर्तता को मुख्य नहीं करते हैं, जबकि वो मुख्य है। पुद्गल के से तो हमारा कॉम्पिटिशन है। पुद्गल को तो देख रहे हैं, धर्म का आकाश काल को कौन देखता है। तो वो मूर्त है या मूर्त नहीं, ऐसे भेद विज्ञान होता है। तो मूर्तता अमूर्तता भेद विज्ञान का कारण है, पर मूर्त से हटने का कारण अमूर्त पदार्थ है, उसको हम हल्का नहीं कर सकते। और शरीर आकार भगवान का तो बनाते हो और हमारा तो अपने शरीर की निंदा करते हो, ये भी पक्षपात हो गया। भगवान के शरीर को तो जो पुद्गल है वो तो समस्त स्थान है, परमोदारिक पुद्गल तो है ना, उसको तो पूजेंगे। और हमारे मान लो हाड़ बांस आदि का संयोग है, तो भी क्या हुआ, हमारा सुख तो उसी क्षेत्र में है, भगवान के क्षेत्र में तो नहीं है। भले उनका शरीर परमोदारिक होता हो, हमारा परमोदारिक नहीं हो। हमारा तो सुख तो हमारा धन तो हमारे इस मूर्त शरीर में ही है। जो परमोदारिक नहीं है, हाड़ मांस का, हमें सुख चाहिए कि भाई तो कोई मान लो डब्बी खराब भी हो तो सोने की चीज हीरे की चीज रखी हो तो हीरा का मूल्य तो है ही ना। डब्बी अच्छी होने से क्या हीरे का मूल्य ज्यादा हो जाता है क्या? ये अलग बात है कि हीरे को अच्छी डब्बी में रखा जाता है, पर मूल्य कम ज्यादा नहीं होता है। डिब्बी की कोई भी हो, अपने स्वरूप से ही हीरा कीमती है। डिब्बे का मूल्य नहीं लगता है, लगाओ भले इसे, लेकिन वास्तव में मूल्यवान तो पहना तो हीरा ही जाएगा। डब्बा थोड़ी पहना जाता है, डब्बे को तो आजकल कितना पैकिंग आती, कीमती कीमती पैकिंग भी आती, बहुत खर्चा भी लगता है, तो भी फेंक ही देते हैं ना। जिसने पैक किया है कोई भी चीज को, उसने तो बहुत खर्चा किया, पर हमारे लिए तो फेंकने लायक हो जाती है। हमने प्रतिमा बनाई तो हमने कहा यार टूट जाती है तो अच्छी तरह पैक करो, तो टूटे नहीं। तो साहब प्रतिमा को अगर आप अच्छी तरह पैक करने की बात करते हो, तो एक प्रतिमा की पैकिंग में 350 रुपये लगेंगे, आप दोगे? मैंने कहा यार वो तो बहुत मुश्किल काम कर दिया तुमने। तो पैकिंग का है, बाहरी होता मामला तो था ही होने पर भी उसमें कितना खर्चा हो जाता है। तो ऐसे ही हमने तो बाहर ही कोई पूजा शुरू कर दिया। जो पैकिंग है, हमारे रास्ते की जीवास्तिक है कि पैकिंग पुद्गल है, उसी की पूजा कर रहे हैं। पैकिंग को तो रखना ही नहीं था, तो भगवान ने तो पैकिंग को छोड़ दिया, सांप अपनी कांसली को छोड़ देता है। हम तो अपना पकड़े ही बैठे हैं, अशुद्धता को पूरी मजबूती से पकड़े बैठे, सांप कांसली को छोड़े ही नहीं। हम भी इस मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, मूर्त से कर रहे हैं, मूर्त इंद्रियों से जानकर कर रहे हैं, मूर्त प्रतिमा को कर रहे हैं, जबकि उसमें स्वरूप का लेश भी नहीं है। जिसको देखकर पूजा कर रहे हैं उसमें तो भगवत्ता ही नहीं, इस प्रसाद से तो रहित है। पहले का रस रूप एकदम जो रंग वाला नहीं है, तो रंग तो सीधा रंग वाला दिख रहा है। तुम्हारा जो है भगवान का रूप कहाँ से आया, जीव का स्वरूप कहाँ से आया? निषेध पक्का मजबूत से करो, साढ़े रसम रूपम कर रहे हो आप। और आप मंदिर में तो रस रूप ही बैठा दिया है, रस रूप ही बैठा दिया है। मतलब एक तरफ निषेध भी करते हो, एक तरफ उसकी पूजा भी करते हो। कोई न्याय भी है हमारे आचरण में, या अन्याय रखेंगे जीवन में? जीव के शुद्ध स्वरूप की पूजा की जाए वो तो ठीक ही है, पर अशुद्ध स्वरूप की पूजा करना, शुद्ध स्वरूप तो दिखता नहीं है, दिखता तो शुद्ध स्वरूप ही है, उसकी पूजा कर रहे हैं। अनंत का रूप तो जो कि सुख वाला है वो तो हमारे दिखता नहीं है, और दिखता उनका पुद्गल है, पुद्गल की प्रतिमा बना दी है, उसकी पूजा करते हैं। और सवाल है कि फिर उसको हम जैसा ही बना दिया, बड़ी दिक्कत तो ये। और श्वेतांबरण तो मल्ली देवी बना दिया, पहले कि मल्ली एक स्त्रीवाचक शब्द है, तो उनकी कल्पना करिए, जैसे की मात्रा लगा देते हैं,
तो स्त्री की वाचक बन जाती है। तो मल्ली, मल्ल नहीं मल्ली, मल्ली माने औरत। ऐसा यार, ऐसा गड़बड़ घोटाला करते हैं। एक शब्द को ही जैसे शब्द का अर्थ ग्रहण करके मल्लीनाथ की जगह मल्ली देवी हो गई वो। और देवी करना नहीं चाहते, रखना तो मल्लीनाथ चाहते, पर मल्ली करके इससे करके उसको स्त्री को मोक्ष हो गया सिखा देते। ये मनुष्य नहीं है, जो मोटी बुद्धि वाले होते हैं ये पैसे वाले हो जाते हैं और इनका राज चलता है दुनिया में। तो पैसे वाला पूछता है, पैसे वाले को फुर्सत कहाँ जिनवानी पड़ने की, वो तो पैसा कमाने में लगा रहता है, फिर अपनी मोटी बुद्धि के हिसाब से धर्म चलाता है। मनी मेक्स द मेयर को, ये मोटी बुद्धि वाले है ना, जिनवाणी को जहाँ समझते नहीं है, पैसा लगा के बढ़िया बढ़िया मंदिर बनाते हैं। हमारे निर्मल जी के बड़े भाई जिनवाणी को तो पढ़ी नहीं कभी भी, बस करोड़ों रुपया है तो मंदिर या लाल पत्थर का मंदिर बना दो, इसी में वाहवाही लूट रहे हैं। पर भाई धर्म का स्वरूप तो समझो। अब भाई बात पूजा तो उनकी होगी, अरे साहब इन विमल जी साहब ने इतना बड़ा मंदिर बनाया और कितने धर्मात्मा थे, पर धर्म का स्वरूप तो जानते ही नहीं थे। ऐसी स्थिति बनती है, पैसे वाले ही राज करते हैं जिस समाज में। मनी मेक्स द मेयर को, धर्म का स्वरूप तो पैसा कमाओगे धर्म कहाँ पढ़ोगे, अवसर कहाँ तुमको धर्म जानने का। धर्म जानना तो उसमें पूरी ताकत लगानी पड़ती है, तो पैसे को कौन करना पड़ता है। पैसे में लगे रहोगे तो जिनवाणी तो कब पढ़ोगे, अपना अनुभव कब करोगे। काम तो एक ही कर लो, या तो जड़ कमा लो या चेतन सुख कमा लो। पर ताकत तो लगी जड़ कमाने की, पैसा कमाने की, तो चेतन का सुख कमाने की फुर्सत किसको है। उसमें पूरी ताकत लगानी पड़ती है, दिन रात उसमें लगे रहना पड़ता है। तो 3 शिफ्ट फैक्ट्री चलती है, पेट्रोल पंप भी 3 शिफ्ट में चलता है, फिर अपना काम कब करोगे आप। ऐसा ही हो रहा है, जो जो काल आगे बढ़ रहा है पैसे की महत्ता बढ़ रही है। यानी जेएनयू के बच्चे भी क्या करें, रात की ड्यूटी है तो रात में खाना खाना शुरू कर देते हैं, एक दिन की बात थोड़ी है। काम ही ऐसे हो गए, गवर्नमेंट ने टाइम फिक्स कर दिए, सुबह 9 बजे आना है, शाम को 6 बजे जाना है, तो 6 बजे तो सर्दी में तो पक्का ही रात हो जाती है, तो कैसे काम चलेगा। तो अच्छा है, हम तो ऐसे टाइम नौकरी की, जब 5 बजे ऑफिस बंद हो जाता है, बैंक बंद हो जाता है, अब तो टाइम बढ़ा दिया, बैंकों में भी 8-8 बजे तक लोगों को जाना शुरू कर दिया। हमारे पे बहुत दबाव होता था लेट तक बैठने का, पर हमने कभी माना नहीं। अरे गवर्नमेंट की नौकरी इसलिए की है, सीए होकर के भी मामूली तनख्वाह की नौकरी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई, 5 बजे निकल जाएंगे। पैसे को महत्व देते हम भी प्राइवेट नौकरी कर लेते, भाई हमको तो दिन में खाना खा, एक दिन की बात थोड़ी है। तुम पैसा भले कम दे दो चलेगा, गवर्नमेंट पैसा कम देते चलेगा, कम से 5 भी घर का खाना तो खा लेंगे। अफसर आदि जो है कहेंगे कैसे जाते हो, तुमको ऑब्जेक्शन लेना हो ले लो, हमने 5 का टाइम था, हम 4 है, हम तो तुम टोकते रहो, भला बुरा कहते रहो, निंदा करते रहो। ये बाबू की तरह रहता है, बाबू की तरह बिहेव करता है, क्लरिकल बिहेव करता है। तुम जितनी मर्जी है गाली दे दो, तुम कुछ नहीं कर सकते, मैंने गवर्नमेंट की नौकरी करी है। पर ऐसे ही रात दिन अफसर जो है, फिर इसको दंड दो, इसको परेशान करो। मैंने कहा जो मर्जी है ऐसा करो, गाँव की पोस्टिंग करना गाँव में पोस्ट कर दो, कोई परवाह नहीं है, तुम्हारी जो ताकत लगाना कर दो, मैं मेरे हिसाब से काम करूंगा। ऐसे चलना पड़ता है। तो हमको भी वहाँ अब तो बैंक में अफसरों की परवाह नहीं थी, यहाँ समाज की परवाह नहीं करना है। समाज भी ऐसा बावला है, समाज के कहीं नहीं चलना है, हमको जैसा जीना है वैसा जीना है, ऐसे मार्ग बनता है। तो बताएं आप लोग, पूर्ण रूप नहीं है, हिस्सा ही है बताने के लिए, वो कोई बात थोड़ी है। सिर का भाग का मतलब हम अधूरा ग्रहण कर रहे हैं, पूरा तो इससे बड़े हम, ऐसा करना। हम कोई जो अब भाग सिर पूर्ण भाग हो गया ना, कई बार विशेषण से भी तो बात खुल जाती है ना। सिर का विशेषण है कि वो भाग है, उसकी विशेषता बता रहे हैं सिर की। सिर है वो जो है पूरा नहीं है वस्तु का स्वरूप, तो भाग कर करके बता रहे हैं भाई, इसको पूरा मत मान लेना, एक भाग ही है, शरीर का भाग ही है वो सिर। तो सिर भाग है, वो लक्षण हो गया, इससे हमारा हम सुख स्वभाव ये लक्षण हो गया है। तो 3 लोग प्रमाण उसको सुख कह कर उसका लक्षण बता रहे, ऐसे सिर का लक्षण बता रहे कि भाई भाग है, पूरा मत समझ लेना इसको, हम तो वाकई बड़े हैं। ऐसे स्थापना, जैसे हमने प्रतिमा पुद्गल की है, उसको भगवान मान लिया है तो नहीं, मान लिया बस, है नहीं, स्थापित कर दिया है नहीं, वो हमने उसको सच्चाई मान लिया, कहीं काम चलाने के लिए किया था वो, माना कि मूलधन 100 रुपया है, माना ही था गणित का सवाल सोल्व करने के लिए, मूलधन 100 रुपया नहीं है, मूलधन तो आगे बोलेंगे हम। ऐसे ही हमने अनंत प्रतिमा में भगवान की स्थापना की है, हमने उसको असली भगवान मान लिया। सच में कहता हूँ मैं आपको, कोई हाथ तो लगा के दिखा हमारी प्रतिमा को, हाथ तोड़ देंगे उसका, और मंदिर की प्रतिमा को हाथ लगा कर तो हाथ तोड़ देंगे, ऐसी गंदी भाषा बोलेंगे।
भाई असल भगवान ही है यार तू। कदा से ऐसी नौबत आ जाए तो सामने वाले का हाथ मत तोड़ देना यार। हमारे ऐसा ही सब सबका जीवन है। बालपन में भूतपन में ऐसा ही होता है। हमको भी कोई ऐसी प्रतिमा भेंट करी थी किसी ने। और कहीं दिल्ली नौकरी करता था तो एक नौकर था ना, उसने मेरे पर किसी बात का गुस्सा करके उस प्रतिमा पे गुस्सा निकाला। वो प्रतिमा को उसने दूर से फेंका, जोर से पकड़ करके। मेरा गुस्सा जो है यहाँ तक ये प्रतिमा को पकड़े बैठे हैं। उस प्रतिमा को पकड़ के जोर से फेंक दिया, तोड़ दिया उसको। तो मेरे को गुस्सा आया, मैंने उसको बहुत जोर से मारा। ये होता है भाई साहब। जब हम हार को नहीं समझते हैं, स्थापना में राजी हो जाते हैं, तो फिर उसने उसने मेरी प्रतिमा मारा, मैंने उसको मारा। तो नौकर के साथ कोई ऐसा व्यवहार करना चाहिए था, किया, लेकिन ऐसे स्थापना में दोष आता है। अपने मौजूद ये स्थापना काहे करनी है, पर में क्यों भगवान की स्थापना, अपने में अपने शरीर में जो भगवान बैठा है वहाँ स्थापना की जरूरत ही नहीं, साक्षात ही मौजूद, स्थापना क्यों करना है। बनाना है, पैसे खर्च करने हैं, पैसे बहुत सारे हैं ना। 10 प्रतिमा, 15 प्रतिमा, 1000 प्रतिमा, सोना गिर जाओ तो कितनी प्रतिमा दी, दर्शन नहीं कर सकते हो आप। तो आप समय से में कितनी प्रतिमा, फिर प्रश्न किए जाते। अरे क्या हो गया, पैसे का तमाशा है क्या ये। तोड़ के नई रचना बनाना है, क्योंकि पैसा है ना, काम थोड़ी करना है। भगवान तो बैठे ही है ना, फिर भगवान का जो आप सब मंदिर भी बड़ा अच्छा बनाना चाहते हो, तो भगवान को भी जरा पॉलिश करके अच्छा बना दो ना फिर। भाई तो मंदिर तोड़ सकते हो, भगवान की प्रतिमा को कुछ करो, उसको भी तोड़ ताड़ दो। प्रेम है ना तुम्हें तो पुद्गल की सुंदरता भाग गई। तो तभी तो वेद के साय में मरा जा रहा है जी। सुंदर रूप बनाएगा कोई, जो है लक्ष्मी का, सरस्वती का सुंदर रूप बनाएगा, पूछो मत। आप देखो, एआई ड्रामा बनाता है, कितनी सुंदर लड़कियां बनाता है, कितना सुंदर लड़का बनाता है। हमें तो अब मजे आ गए, मजे आ गए। एक में हो जाना है, उसका पता ही नहीं है। उद्गल का तो पता ही नहीं है। अपना रूप नित्य है। साला सुंदर सा बाबू पुरुष होता है, बुढ़ापे में कैसा खराब हो जाता है। हम तो लट्टू हो रहे हैं। इतना सुंदर से बनाए वो भी काल पा करके, वो भी तो मलिन हो जाती है कि नहीं हो जाती है। किसी को बुला के पालिश सालिश करवाने लग जाते प्रतिमा की भी। तो क्या खेल कर जाओ बस, क्या मनुष्य हम चला जाएगा। सब मंदिर का निर्माण काम बंद कर दो, कितने कीड़े मकोड़े हो जाते हैं। तो कोई मास मंदिर बनेगा तो बनेगा ही, चाहिए मरो तो मरो। दिन भी वो जो वो जब पर्यूषण के बादों में भी मंदिर का काम बंद नहीं होना, वो बंद नहीं होगा। तुम रोटी खाना बंद कर दो, मंदिर तो भगवान है तुम्हारा, इसको मंदिर मंदिर तो भगवान ही है, उसको करते रहो। फिर मैं देवजन तन मंदिर तो गया कुएं के अंदर, ये खुद वाला मंदिर भगवान हो गया। क्लब बना दिया मंदिर जाना, टाइम पास क्लब है। मंदिर टाइम पास क्लब हो गया। विवाद होता है तो ऐसा झगड़ते हैं, पूछो मत आप। बड़े बड़े ट्रस्टों में ट्रस्टी आपस में लड़ते हैं, विद्वान पंडित आपस में लड़ते हैं। कल भाव वर्तमान में देखिए, अशुद्धता शुद्धता दोनों को ही जानना चाहिए। हमारा क्षेत्र है, भले ही मूल रूप में नहीं है, लेकिन मूल रूप उसमें गर्भित है। माने हम संकुचित हैं तो विस्तार उसके अंदर गर्भित है, तो उसको संकुचित मत देखो। संकुचित में आराधना करनी है, फिर भी अपने आप को संकुचित मत मान लो। उद्गल ने संकुचित किया है तो वो असमान जाति कहलाता है। वो उसको हुआ है, उसको अस्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन अपना स्वरूप ऐसा नहीं मानना है। होता है छोटे मोटे काम से व्यापार, छोटे मोटे पैसे से व्यापार शुरू करता है। लक्ष्य होता है बहुत अच्छा व्यापारी बनने का या उद्योगपति होने का। तो वो टारगेट रहता है उसके दिमाग में। आज छोटी सी दुकान पे बैठा भले से, छोटा सा ही उद्योग खोला है, लक्ष्य है तो काम करता है, और बड़ा उद्योगपति बड़ा व्यापारी बन ही जाता है वो। लक्ष्य नहीं हो तो कहाँ से बनेगा। लक्ष्य नहीं बना कभी, हमें 3 लोक प्रमाण होना सपना भी नहीं आया भाई साहब। किसी को सपना आया तो बता दो 3 लोक प्रमाण होने का। इतने सारे धर्मात्मा के बाप बेटा है सबका, किसी को सपना आया 3 लोक प्रमाण होने का। तो कह रहा शुद्ध स्वरूप 3 लोक प्रमाण है, फिर जाना है क्या, खत्म कर देना शुद्धता को। मुख्य नहीं किया जी, क्षेत्र में तो खड़े हो गए, क्षेत्र को मुख्य नहीं किया। क्या क्षेत्र तो मुख्य करो। बात भावी की बात करते हो तो भाव तो पर्याय हो गए ना, काल तो पर्याय हो गए ना, पर पर्याय मूड ही हुए ना। अजय मूड अपर समय, पर्याय में जो मूड है,
कौन सा समान जाति द्रव्य पर्याय में तो सिद्ध पर्याय और सिद्ध और हरित पर्याय जो हमने बनाए दोनों का समान जीती आकार रूप दिया तो मूड हो गए ना हम तो फिर पर समय मिथ्या दृष्टि हो गए ना। भारत भगवान के रूप में देखना सिद्ध रूप को सिद्ध आकार भगवान के रूप में देखना यह तो पर्याय मूड है वो चीज पर समय मिथ्या दृष्टि है। को सिद्ध को मनुष्य पर्याय रूप देखना वो मिथ्या दृष्टि है पर समय देखो खूब देखो पर समय बने रहो पक्का पक्का गाढ़े पंचदृष्टि बने रहो पूजा किए जाओ 8 द्रव्य से मनुष्यकार की पर समय हो मिथ्या दृष्टि हो बोलेंगे बताओ पुजारी बोलती क्यों नहीं अपेक्षा नहीं लगाना चाहिए गलत बात को छोड़ देना चाहिए हमें तो कुछ अपेक्षा से गलत काम करो यार गलत अपेक्षा लगाता है आचरण में हो रही है ना हमें क्या करना पड़ता है मिथ्या थोड़ी करना पड़ता है कोई दिक्कत तो है तुम तो आचरण में शुभ उपयोग कोई धर्म बना दोगे तो आचरण में गलत हो गया ना तो मामला खुद को ही मिथ्या स्थापित कर दोगे तो गलत हो गया ना वो तो ये कि नमो अरियंताणम जो जानती अरंतम ये सिद्ध भगवान जो प्रमोशन पा गए हैं उनकी तो कदर ही नहीं है ना। चेयरमैन है रीजनल मैनेजर के हाथ जोड़ रहे तो बैंक की नौकरी से निकाला जाएगा चेयरमैन निकाल देगा निकल जाओ बाहर से बुला दिया तुम्हारे को बैठे हैं हमारे मान लो बाबू हैं तो यहाँ से मैनेजर भी जनरल मैनेजर आ गया तो फिर मैनेजर के सामने खड़े रहेंगे जी इनके आगे हाथ जोड़ेंगे दिखते नहीं तो कल्पना ही करना छोड़ देंगे उसकी मिल जाती है उनसे वहां से वही ना। नहीं बोलना चाहिए उपकार ने उपकार किया तो बता दे तेरे को तो तेरे को तो आमना सामना हुआ नहीं भगवान का परम भगवान का नाम लेकर देख जो बातें कर रहे हैं वो तो उल्टी उल्टी कर रहे हैं तो फिर तेरे पास कहाँ उनका उपकार है अनंत के भगत तो सच्चे रहे ही नहीं झूठे भगत है अनंत के कर दिए अनंत भगवान की दिव्य नहीं होने की वो सब कल्पना में जिए जा रहे हैं कल्पना को आधार बना दिए जीने का वो कैसे क्या करेगा और उठ गया उसके साथ कैसे व्यवहार करोगे तो आप जैसे परमोदार धरती से इतना ऊंचा उड़ जाते हैं तो उनसे तो बात भी नहीं कर सकते फिर हम तो दिन मुश्किल हो गया आगे ऊपर सिद्ध भगवान को तो आगे फाड़ फाड़ के ऊपर दे उनको भी ऊपर से करके ऊपर करके देखना पड़ेगा और देखते देखते व्यवहार कर जाएंगे देखना बंद हो जाएगा फिर भागोगे आप उसके पीछे पीछे ऐसा रन चाहिए क्या आपको 24 घंटे मौजूद है अनंत भगवान पे तो छत ऊपर चढ़ गए फिर हम देखने लगे तो भाग गए बादल की तरह से फिर गरजने लग गए फिर गरजना बंद कर दिया अरे क्या तमाशा हो रहा भाई सर कहाँ था हमारे सुमन जी योग नहीं करना मान लेना इसको ब्लाइंड फॉलोइंग कहते हैं होगे तो आप देह में करोगे देह की निंदा करके कैसे काम चलेगा डब्बे को फेंक दोगे जिसमें रक्त में पड़ा तो फिर रास्ते में जाएगा नहीं जाएगा डब्बी के आकार का आता है तो डब्बी आती ही नहीं है मूड शरीर आता ही नहीं है और ये अपना ही शरीर आता है तो ऐसा भी नहीं कि शरीर में कोई दूसरी आकार की वस्तु पड़ी हो और शरीर आकार वस्तु ही पड़ी है तो शरीर की निंदा कैसे कर सकते हैं किस दिया तो सही हो गया बस उसने कह दिया कि बलि प्रिय वस्तु की बलि देना भगवान ने कहा बलि दे बेटे पे ना होता है कि बेटे की बलि देना तो प्रिय तो मेरा बेटा है बेटे के बलि तो बदल गया नहीं 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 आप भगवान ने भी चल कोई बात छूट है तो बलि जानवर की बलि दे देना ये बात भगवान करते हैं एक बार तो प्रिय वस्तु को बलि देना फिर दूसरी बार कह दिया साहब प्रिय वस्तु को बलि तो नहीं दे सकता हूँ चलो चलो छूट देते हैं पहला वचन खुद ही झूठा कर दिया प्रिय वस्तु के लिए अप्रिय वस्तु का बलिदान कर दिया बकरा तो कोई काम का तो है नहीं दूध भी देता नहीं है और बकरे को मार दो बेचारे को तेरे काम का नहीं खुद ही काम कर दो खुद तो उसमें भगवान बेटा सब कुछ नहीं दिखता तेरे को तेरा बेटा भगवान दिख रहा है बस बेटे की बकरे की बलि दे दूंगा मैं तो कुरान से कुरान को मोहम्मद साहब 9 साल के लड़के से ऐसा काम का परिणाम चल रहा है मोहम्मद साहब को फिर 9 साल लड़के से संबंध बनाते हैं ये कौन सा तरीका है बोल दो तो साहब उसका लोगों कईयों को मार दिया मुसलमानों ने मारेगा